Hello friends, my name is Vinit Kapoor. If you remember in our last video, we talked about one very important topic and that was belief system. So if you haven't watched that video, I would recommend that first you watch the video because this is the part 2 of the same thing, our belief system and how to master it. If you remember in our last video, we told you to begin with what is belief, ये होता क्या है. हमने आपको एक कोड भी दिखाई थी, हमने आपको बताया था कि कैन और थिंक कैसे एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं. तो ये तो था हमारा बिलीफ सिस्टम के बारे में, वो क्या है. इसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिलीफ सिस्टम, वो हमारी ज़िंदगी को कैसे डिफाइन करता है. हमने आपको ये भी बताया था कि ऐसा नहीं है कि सभी सक्सेसफुल लोग एक बिलीफ सिस्टम के साथ पैदा हुए हैं, उन्होंने उसको डेवलप किया है, इसीलिए तो वो सक्सेसफुल हैं. हमने आपको सचिन का एग्जांपल दिया था. हमने आपको ये भी बताया था बिलीफ फॉर्म कैसा होता है. इफ यू रिमेंबर वी गिव यू द एग्जांपल ऑफ टेबल टॉप, कि टेबल टॉप जब तक है खाली तो वो है आइडिया, और जब लग जाएंगी उसमें टांगे तो वो बन जाएगा बिलीफ. तो हमने आपको ये भी बताया था अगर आपके बिलीफ नेगेटिव है तो रिजल्ट्स नेगेटिव है. फिर हमने आपको ये बताया था कि कैसे एक नेगेटिव बिलीफ को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव बिलीफ में. तो बताइए जरा कैसे कर सकते हैं. सिंपल, नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली कहने सीखिए. आप अगर नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव ढंग से कहना सीख जाते हैं तो वो नेगेटिव रहती ही नहीं, वो पॉजिटिव बन जाती हैं. तो अगर आप एक चीज को कह रहे हैं प्रॉब्लम तो वो रहेगी प्रॉब्लम, और अगर आप एक चीज को कह रहे हैं चैलेंज तो वो बन जाएगी अपॉर्चुनिटी. ये तरीका है नेगेटिव बिलीफ से पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट करने का. मैंने आपको यह भी बताया था रेफरेंसेस को कैसे ठीक किया जाता है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था अगर आप कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो आप ये भी तो कह सकते हैं मैं इंग्लिश सीख सकता हूं. अगर आप कहते हैं मेरे दोस्त इंग्लिश नहीं बोलते तो आप ये भी तो कह सकते हैं मेरे 2 दोस्त बोलते हैं. एंड दिस इज अबाउट कन्वर्टिंग दोज पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंसेस इनटू पॉजिटिव वंस. सो दोस्तों आज हम आगे बढ़ेंगे. आज हम आपको बताएंगे कि कौन से बिलीफ ट्रू बिलीफ्स होते हैं. विच बिलीव्स आर द ट्रू बिलीव्स. हम किस पे विश्वास करें किस पर नहीं करें. तो मैं आपको इसमें बहुत सीधी सपाट राय दूंगा. मेरा आंसर है इट डजंट मैटर विच वन इज ट्रू, व्हाट मैटर्स इज विच वन इज मोर एम्पावरिंग. कौन सा ऐसा बिलीफ है जिसको आप मानते हैं जो आपको पावर दे रहा है. अगर आपको लगता है कि मुझे ये पावर दे रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो आपके लिए वो सही है, और अगर आपको ये पावर दे रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन अचीव एनीथिंग, तो यही एम्पावरिंग बिलीफ है दोस्तों. इसका चॉइस आपने करना है, मैंने नहीं या किसी थर्ड पर्सन ने नहीं. सो विच बिलीफ इज ट्रू. द बिलीफ विच इज एम्पावरिंग इज ट्रू बिलीफ. सो यू शुड हैव दिस जजमेंट इन योर माइंड एंड यू शुड मेक दिस जजमेंट. आपके पास ये होनी चाहिए कि मैं ये जजमेंट कर सकूं कौन सा एम्पावरिंग है. एंड अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज मेरे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स नहीं है, मेरा बिलीव तो एम्पावरिंग है और मेरे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स नहीं है, तो मैं क्या करूं, यानी मेरे पास रेफरेंसेस नहीं है. तो मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूं दोस्तों, इट डजंट मैटर वेदर यू हैव रेफरेंसेस और नॉट इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि हमारा दिमाग ये नहीं अलग कर सकता कि हम क्या इमेजिन कर रहे हैं और क्या सच में हो रहा है. एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों विजुअलाइजेशन. आप अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन. तो अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं हैं और किसी ने आपको कहा भी नहीं कि आप बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए. सो इफ यू वांट टू रीच अ पर्टिकुलर पोस्ट, आप एक दिन कमरा बंद कीजिए, बड़ी सी चेयर लीजिए और उस पर ऐसे ही बैठिए जैसे आप पोस्ट पे होने के बाद बैठेंगे. इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, क्योंकि आपका दिमाग ये फर्क नहीं जान सकता कि रेफरेंसेस रियल हैं या इमेजिनरी, एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट. आपको बड़े कमाल की बात बताएंगे कि देयर हैव बीन डिफरेंट टेस्ट एक्चुअली डन ऑन एथलीट्स, और एक बार उन एथलीट्स को एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में उनको दौड़ा कर दिखाया गया. उनसे कहा गया कि आप सोचिए जैसे आप दौड़ रहे हैं, जैसे आप दौड़ते हैं फील्ड में. तो अचानक उनके दिमाग को लगा, जब उन्होंने सोचना शुरू किया सब कुछ कि वो दौड़ रहे हैं, तो उनकी मसल्स उसी तरह से काम करने लगी जैसे वो काम करती हैं जब वो सच में दौड़ते हैं. यही प्रूव करता है कि आपका माइंड ये तय नहीं कर पाता कि आपके बिलीव्स या आपके रेफरेंसेस
इमेजिनरी है या रियल। तो आप क्या करिए, आप सोचिए उन पॉजिटिव रेफरेंसेस के बारे में। हम अक्सर कैसे सोचते हैं, नेगेटिव रेफरेंसेस के बारे में। हमारे साथ एक नेगेटिव चीज होती है और हम उसमें 99 और जोड़ देते हैं, हमारा शतक पूरा, द सेंचुरी इज कंप्लीटेड। लेकिन किस चीज की, नेगेटिव रेफरेंसेस की। दोस्तों ये अपोजिट भी तो कर सकते हैं। Because our brain can't tell the difference between something we have vividly imagined and something we have actually experienced. So this is a good news. So my suggestion to you is कि आप उसको imaginary world में उसको लेकर आइए और उसको visualize कीजिए। Now, what is the problem with belief system? What is the challenge that we face? The biggest challenge is most of us do not consciously decide what we are going to believe in. हम किस चीज पर विश्वास करने वाले हैं, मैं क्या विश्वास करूं, अनफॉर्चुनेटली हम यही तय नहीं करते। तुम किस पर विश्वास करते हैं? जो हमारे सामने आता है, जो लोग हमें कहते हैं, जो हमारे सामने घटनाएं आती हैं। एक नेगेटिव चीज आई, हमने बिलीव कर लिया, रेफरेंस जुड़ा, काम खत्म। दो लोगों ने और बोल दिया, पक्का हो गया, जिंदगी भर उसी के साथ हम जिएंगे। ये तो हमारा तरीका है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सपीरियंसेस हम लेते हैं, जो दिखता है वो नहीं होता, उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होती है जो हम ले लेते हैं। सो आवर बिलीव्स आर बेस्ड ऑन द मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमारे जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, अगर वो फेलियर के हैं तो दिमाग उसको ले लेगा मुझे एज अ फेल्ड पर्सन इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, जो कि एक मिस इंटरप्रिटेशन है। एंड वंस वी अडॉप्ट दैट बिलीफ वी फॉरगेट इट्स ओनली ए मिस इंटरप्रिटेशन। हम उसको सच मान लेते हैं और उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती जाती है और एक दिन वो इतना टाइट हो जाता है कि वो टूट नहीं सकता। एंड देन यू से कम व्हाट मे। जो लोग जिनको पानी में जाने से डर लगता है वो कभी डूबे नहीं, उनके दिमाग में कहीं से मिस इंटरप्रिटेशन बैठ गया कि पानी में लोग डूबते हैं, जबकि पानी में डूबने वालों की संख्या नगण्य है। लेकिन वो मिस इंटरप्रिटेशन है। तो आप उनको कहिए जरा स्विमिंग पूल पे तैर के आते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या है, टेबल टॉप। कैसी? नेगेटिव रेफरेंस ह्यूज। एक्चुअली एक ही काफी है, वो मोटा सा रेफरेंस, वो बिल्कुल बीच में लगा है। वो टेबल टॉप टूटेगी कैसे? बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये होती है मिस इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम। एंड उसका रिजल्ट क्या होता है? सो लेट्स कम टू द रिजल्ट ऑफ द मिस इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट इज दैट पीपल डेवलप दैट लिमिटेड बिलीफ, और हम अपने बारे में हु वी आर एंड व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ, हम अपने बारे में एक बिलीफ पैटर्न बना लेते हैं जो बहुत लिमिटेड होता है। तो मैं अपने आप को अगर ऐसे मानूं तो मैं ऐसा, और अगर मैं ऐसे मानूं तो मैं ऐसा, ये हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो अगर हम दिमाग में छोटे तो हम बन जाएंगे छोटे, और अगर हम दिमाग में बड़े हैं तो हम रहेंगे बड़े। इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? अ लाइफ विच इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर लिमिट। उस लिमिटेड बिलीफ में हमारी जो लाइफ है वो सिमट के रह जाती है, और पूरी जिंदगी कहाँ खत्म हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। उसी में से, उसी भीड़ में से, लिमिटेड बिलीफ में से कुछ कमाल के लोग निकलते हैं जो कहते हैं हम इसको तोड़ेंगे, हमें ये लिमिट में नहीं जीना। आपको मैं ऐसे एक एग्जाम्पल और देता हूं। पिछली बार मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, इस बार आपको एग्जाम्पल देते हैं राइट ब्रदर्स का। You see, one of the greatest inventions ever has been, which has of course made the world much smaller place. That invention is airplane. This is the story of two brothers. We call them Wright brothers, who dared to believe that they could make men fly. वो आदमी को उड़ा सकते हैं। और क्या वो पढ़े लिखे थे, इंजीनियर्स थे? Let me tell you, neither of the Wright brothers had finished even high school. आपको बड़ी हैरानी होगी, साइकिल की दुकान चलाते थे बेचारे। सोच के देखिए जरा क्या हुआ होता, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दे थॉट दे वर नो गुड। क्यों? सिंस दे हैड लेटेड फॉर्मल एजुकेशन। इमेजिन इफ दे हैड लिसन्ड टू द वर्ड हु सेड मैन कुड नॉट फ्लाई। लेकिन उन्होंने ये नहीं माना, उन्होंने मना किया, उन्होंने वो नेगेटिव बिलीफ पैटर्न को तोड़ा। एंड somebody else might have made the aeroplane, but the world would have never heard of these two great people. और डिफरेंस क्या था? पूरी दुनिया एक तरफ, दो लोग एक तरफ, उनके बीच में बड़ा डिफरेंस था बिलीफ सिस्टम का।
The Wright brothers accomplished that unbelievable thing. And what is the reason? Because they had the courage to believe, to harness the power of belief and combine it with action. So with belief, if action comes, you create great things like aeroplane. And that's precisely why we remember them, we are talking about them. And these are the things which are recorded in history. So this is the power of belief, friends. And that's what I say, keep doing it. ना अभी हमने पढ़ा कि हमारे सामने चैलेंज क्या आते हैं. हमारे सामने चैलेंज एक बहुत बड़ा यही आता है कि हम लिमिटेड बिलीफ्स में रहते हैं, हम उनके मिस इंटरप्रिटेशन को ही समझ लेते हैं बिलीफ है, ये तो हमारा चैलेंज था. और जब हम एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि ये मिस इंटरप्रिटेशन था, हम उसको सच मानने लगते हैं. अब आता है अगला सवाल, हम अपने ही बिलीफ्स को चैलेंज कैसे करें. यानी कि अगर हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव बिलीफ है तो हमें उनको चैलेंज करना आना चाहिए. तो अगर एक बिलीफ है नेगेटिव तो आपने क्या करना है, गेट योर ब्रेन टू एसोसिएट मैसिव पेन टू द ओल्ड नेगेटिव बिलीफ. अगर आपका बिलीफ नेगेटिव है, पुराना है, तो आप उसमें पेन लगा दीजिए कि क्या हो अगर ये सच हो जाए, ओ माय गॉड आई कैन नॉट डू दैट, आई शुड नॉट डू दैट. और उसके बाद एक पॉजिटिव बिलीफ चुनिए और उसके साथ एसोसिएट कर दीजिए एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस प्लेजर कि ये मैं अगर करने लगूंगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आई गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप सुबह सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते एक्सरसाइज के लिए, तो सोच के देखिए कि अगर मैं 10 साल तक एक्सरसाइज नहीं करूं और सुबह ऐसे ही सोता रहूं तो एक दिन ये आएगा, आई विल पुट ऑन वेट, आई मे हैव हार्ट अटैक, आई मे हैव हेल्थ इश्यूज, and one day I may go much earlier, I may end my journey much earlier than I was destined to. ये नेगेटिव बिलीफ का नेगेटिव प्रेशर. और सोच के देखिए, कल से ही अगर मैं सुबह उठूं तो एक बड़ी बात तो ये कि मुझे 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलेंगे जिंदगी के, रोज के 2 घंटा एक्स्ट्रा. तो सोचिए साल के कितने, और जितने साल आप जिएंगे तो कितने, ये कितना बड़ा प्लेजर देगा आपको. आप एक के साथ पेन एसोसिएट कीजिए नेगेटिव के साथ और दूसरे के साथ प्लेजर. दोस्तों, जो लोग बुरे काम करते हैं वो क्या करते हैं, वो जो नेगेटिव चीज होती है उस नेगेटिव थिंग के साथ, नेगेटिव बिलीफ के साथ वो उसको खत्म कर देते हैं नेगेटिव फीलिंग को. उनको लगता है इसमें कुछ नेगेटिव है ही नहीं, कुछ बुरा है ही नहीं, इसलिए वो करते हैं. हमें क्या करना है, हमें उसके साथ नेगेटिव और एक पॉजिटिव बिलीफ के साथ पॉजिटिव करना है. दूसरा काम क्या कीजिए, क्रिएट डाउट अबाउट योर पास्ट बिलीफ. आप मानने से इनकार कर दीजिए. कहिए कि ये नहीं हो सकता. अगर किसी ने कहा है कि ये नहीं हो सकता और तो आपने कहना है हो सकता है, तो आप कहिए जो वो कह रहा है वो नहीं हो सकता, जो मैं कह रहा हूं वो हो सकता है. तो आप डाउट क्रिएट कीजिए. कैसे, एक नए एक्सपीरियंस के साथ या एक काउंटर बिलीफ के साथ या इमेजिनरी बिलीफ के साथ. मैंने आपको बताया था इमेजिनरी रेफरेंस. एंड डाउट ही मत कीजिए, उसको क्वेश्चन कीजिए. बिकॉज इफ यू क्वेश्चन एनीथिंग इनफ, इवेंचुअली यू बिगिन टू डाउट इट. तो या तो डाउट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, या क्वेश्चन कीजिए, डाउट कीजिए. तो जो नेगेटिव बिलीफ है उनको पहचानिए और उनको डाउट कीजिए, उनके ऊपर क्वेश्चन कीजिए. उसके बाद जो नया बिलीफ आया उसको रीइंफोर्स कर दीजिए. कैसे, मैंने आपको बताया था, टांगे लगाकर, नई पावरफुल रेफरेंसेस. और एक कोई ट्रिगरिंग इवेंट ढूंढिए. जैसे आप अगर इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, कोशिश कीजिए थोड़ी थोड़ी बोलने की और एक दिन किसी से 15 मिनट तक इंग्लिश में बात कीजिए. ये एक ट्रिगरिंग इवेंट है, इसको हमेशा याद रखिए. जब भी आपको नेगेटिव दबाने की कोशिश करें, इस घटना को याद रखिए. हम अपनी जिंदगी में नेगेटिव घटनाओं को ज्यादा याद रखते हैं. उल्टा कीजिए, पॉजिटिव चीजों को याद रखिए. अपनी एक लॉग बुक बनाइए जहां अपनी सक्सेसेस लिखिए, छोटी छोटी. पहली बार जब आपने इंग्लिश बोला, पहली बार जब आपने साइकिल चलाया, ये आपके बिलीफ सिस्टम को रीइंफोर्स करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा. 5वां काम क्या कीजिए, अपने आप से पूछिए, अगर मैं इसको अभी चेंज नहीं करता हूं तो मुझे क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी, और बहुत भारी कीमत. आपको मैं एक और बहुत बढ़िया सजेशन दूंगा दोस्तों. एक चीज है, उसको एक्ट करने की कोशिश कीजिए एज इफ, जैसे कि मान लो आप कुछ बनना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश के स्पीकर नहीं है, बनना चाह रहे हैं, तो आप करके देखिए, अरे आई वॉक एज इफ यू न्यू इंग्लिश लाइक नोबडी न्यू, यू आर द बेस्ट स्पीकर ऑफ इंग्लिश. Act as if you are delivering a lecture in a hall and people are listening to you and they clap or give you standing ovation and clap for you. सोच के देखिए, इस टेक्निक का नाम है as if.
Act as if you have cracked the interview. अगर आपको डर लगता है, merely by acting like a winner raises your chances of winning by more than 20%. By doing that, मैंने आपको बताया था ना, आपका दिमाग ये कभी तय नहीं कर पाता कि ये इमेजिनरी बिलीफ है या रियल। दोस्तों, आपको एक और कहानी सुनाता हूं मैं इस बात को बताने के लिए और एंड करने के लिए कि हमारे जो बिलीव्स हैं वो हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस रही है जिसको हमने बोला है 4 मिनट माइल, और वो रेस दौड़ी थी रोजर बैनिस्टर ने। जो ये स्टोरी है पूरी ये डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जब आप एक बैरियर को ब्रेक कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है। 1954 से पहले, आपको एग्जैक्ट डेट मैं बताऊं कि 6 मई 1954 से पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम समय में पूरी की जा सकती है। सैकड़ों धावक दौड़े। देयर वर मेनी पीपल एक्चुअली हु ट्राइड बट दे स्टॉप्ड बिफोर 4 मिनट्स, मींस दे जंप्ड दैट लाइन। 4 मिनट के ऊपर पहुंचे, 4 मिनट से नीचे कम में किसी ने रेस नहीं दौड़ी। और तब तो ये माना जाता था कि इट वॉज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू रन द माइल इन सच लेस टाइम। अगर वो ये कहते थे कि इन फैक्ट somebody went on to say that a person who seriously attempted this feat would end up with lungs that explode and he may meet certain death. ये superstition type था, and for many years this particular belief was perceived as a fact कि race of 1 mile cannot be completed in less than 4 minutes, and lot of athletes tried to break this barrier without any success. And then the day came and the man came. His name was Roger Bannister. He had a very strong power of belief and incredible determination. He ran the mile exactly in 3 minutes and 59 seconds on May the 6th, 1954. 6 मई 1954 का दिन याद रखिए, वो बैरियर टूटा। और मजे की बात यह है कि उसने न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने एक फॉल्स बिलीफ जो पूरी दुनिया में था उसको तोड़ा। इट वॉज एक्चुअली द बिलीफ वॉज इन थाउजेंड्स ऑफ रनर्स, इन द माइंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रनर्स। उसने तोड़ा। क्या था बैरियर? कि टू रन अ माइल इन लेस देन 4 मिनट्स वॉज नॉट पॉसिबल। ये फॉल्स बिलीफ था, ये वीक बिलीफ था, ये रॉन्ग बिलीफ था। एंड अ ईयर लेटर मेनी मोर पीपल ब्रोक द बैरियर एंड नाउ दिस इज क्वाइट कॉमन, रनिंग 1 माइल इन 4 मिनट। तो 1954 के बाद ऐसा क्या हुआ कि लोग दौड़ने लगे उससे कम में। रोजर बेनिस्टर का भी रिकॉर्ड टूट गया, उसी साल टूट गया। सो व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज वन थिंग दैट चेंज द होल सिनेरियो अमंग ऑल द एथलीट्स? द पावर ऑफ बिलीफ। एंड दिस इज व्हाट आई टेल यू टुडे फ्रेंड्स, इफ यू कंट्रोल योर पावर ऑफ बिलीफ यू कैन डू थिंग्स यू हैव नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ। आपने उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं है, आप उन चीज़ों को पा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्रांसेंड। आप एक नई दुनिया में जा सकते हैं। उन लोगों को देखिए जो आपके आसपास हैं, जो सफल हैं, उनमें और बाकी लोगों में बस एक ही फ़र्क है और वो है बिलीफ का। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द नोट दैट आई हैड आस्क्ड यू टू राइट। आपको मैंने जो बोला था कि आप कुछ पॉइंट्स लिखिए अपने बारे में। सोचिए कि क्या वो लिमिटेड बिलीफ को तो नहीं दर्शाते। व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ एंड व्हाट यू कैन अचीव इन ईयर्स टू कम। फिर लिखिए 5 साल बाद आप क्या बनेंगे एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन चैलेंज। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट दैट यू कैन एवर हियर अबाउट योरसेल्फ, एंड द स्टेटमेंट सेज you can do whatever you can think. Just have the power of belief in this thinking. Your can multiply if your think can multiply. Think more, achieve more, enjoy more. Thank you so very much.